ख्वाजा साहब के 805वें उर्स में जुम्मे की बड़ी नमाज में 2 लाख से ज्यादा ज़ायरीनों ने नमाज अदा की। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदे नवाज। यही शेर गरीब नवाज के उर्स पर देखने को मिला, जब गरीब नवाज के उर्स के मौके पर पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई, जिसमें देश और दुनिया से आए लाखों ज़ायरीनों ने गरीब नवाज के सालाना उर्स के मौके पर जुम्मे की नमाज अदा की। इस नमाज की सबसे खास बात यह होती है कि नमाज के लिए लाइन में लगे अकीदतमंदों में कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होता। सभी ने एक साथ मिलकर खड़े होकर गरीब नवाज की इस सबसे बड़ी नमाज में हिस्सा लेकर देश में अमन, चैन और शांति की दुआ मांगी। गरीब नवाज के सालाना उर्स में खासतौर पर जुम्मे की नमाज को अदा करने पूरी दुनिया से अकीदतमंद अजमेर आते हैं और नमाज अदा करने वाले लोगों का मानना है कि इस बड़ी नमाज को अदा करने से उनकी दुख और तकलीफों का अंत होता है और उनके घर में सुख और शांति रहती है। गरीब नवाज के उर्स के मौके पर पढ़ने वाले पहले जुम्मे की नमाज इतनी बड़ी और खास होती है कि दरगाह के आसपास के अलावा अजमेर के मुख्य बाजार भी ज़ायरीनों से भर जाते हैं और गरीब नवाज की दीवाने जब नमाज के लिए बैठते हैं तो नमाज करीब 1 किलोमीटर के एरिया को चारों तरफ से कवर कर लेती है। नमाज अदा करने वाले नमाजी नमाज के लिए 3 घंटे पहले से ही अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। उर्स का पहला जुमा था और वैसे तो ये समझे दूसरा हो गया, क्योंकि उसके बाद ये झंडे के बाद दूसरा हो गया। ये तो फ्लैग सेरेमनी से उर्स शुरू हुआ था, लेकिन जो विधिवत जो होता है उर्स शुरू होता है तो पहली रजब से ही 6 रजब तक का मेन होता है, तो उसमें पहला जुमा ये हो गया है। फिर इसके बाद ये 9 तारीख को दूसरा जुमा होगा और इंशाअल्लाह फिर इसमें काफ़ी लोग आ गए। आज ज़ायरीन अभी तादाद जिस तरह आज बढ़ी है, इससे अंदाज़ ये हो रहा है कि अगले जुमे तक तो इसमें काफ़ी ज़ायरीन का और इजाफा हो जाएगा और छठी भी बहुत काफ़ी लोग आएंगे। नमाज के लिए अजमेर जिला प्रशासन भी खास इंतजाम करता है ताकि नमाज के वक्त किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नमाजियों को ना करना पड़े। उस मुबारक पे ये पहला जुमा हुआ और इस जुम्मे में हजारों की तादाद में लोगों ने जुम्मे की नमाज अदा की और शासन की तरफ से अच्छी व्यवस्था है, पुलिस की अच्छी व्यवस्था है और गरीब नवाज की आस्थान में यही दुआ है कि गरीब नवाज के सदके और तुफैल से देश में और राजस्थान में अमन चैन कायम रहे। इसके अलावा शरीर को झुलसा देने वाली इस गर्मी में भी लाखों लोगों ने एक साथ नमाज अदा कर गरीब नवाज के प्रति अपनी आस्था और विश्वास का परिचय दिया। वहीं भीषण गर्मी में नमाज अदा कर रहे ज़ायरीनों को पीने के पानी की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए अनेक स्वयंसेवी संस्था और स्थानीय दुकानदारों ने पानी की व्यवस्था कर रखी थी और नमाज में बैठे नमाजियों को बार बार पानी दिया जा रहा था। दरगाह का चप्पा 10 बजे भर गया था। उसके बाद यहाँ पे पेश इमाम साहब, जो यहाँ पे इमाम साहब है तौसीफ अहमद सिद्दीक साहब, उन्होंने नमाज 2:45 बजे अदा कराई। और हमारी संप्रदाय सद्भावना इस देश से देखी जा सकती है कि जितने नमाजी बाहर बैठे थे, हमारे हिंदू भाई उनको बिछाने के लिए जनमाज दे रहे थे, बिछाने के लिए चादर दे रहे थे, उनको पानी पिला रहे थे। ये हमारे जो देश की संस्कृति है और हमारे देश शहर की जो पहचान है अजमेर की, वो संप्रदाय सद्भावना इस नमाजियों को जो सेवा कर रहे थे सभी हिंदू भाई, उन लोगों को देखा जा सकता है। मैं उन सब लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने आशिक गरीब नवाज की, हिंदू भाइयों ने सेवा करी। गरीब नवाज हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ऐसी संप्रदाय सद्भावना मजबूती रहे।
हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ओर से आपने चद्दर चढ़ाई है और उसके अंदर इस प्रदेश की खुशहाली, इस प्रदेश के विकास, इस प्रदेश के अमन चैन के लिए आज दुआएं मांगी हैं ताकि हमारा ये प्रदेश आगे बढ़े। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम सब ने दुआ मांगी है और जियारत की है। और निश्चित रूप से यह उर्स का मेला एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ मेला है। यहाँ पे सारे विश्व के लोग आते हैं, इसलिए अजमेर के साथ इसका जो जुड़ाव है निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे हम सब लोगों को निर्देशित किया और आज हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कमांडो और अमीन भाई ने वहाँ से चद्दर लाई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से चादर पेश की गई है। इस पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए दुआ मांगी है उन्होंने ख्वाजा साहब से कि राजस्थान प्रदेश में अमन रहे, शांति रहे और ये अमन शांति ख्वाजा के दर पर जो है चादर पेश करके उन्होंने मांगी है। निश्चित रूप से ख्वाजा उनकी इस इबादत से प्रसन्न होंगे और इस इबादत के बाद में राजस्थान प्रदेश में खुशहाली, अमन और चैन कायम रह पाएगा।